नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम गुलाब के पौधे की कटिंग जो है वो कर रहे हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि ये मंथ जून का है, लेकिन हमारे यहाँ बारिश आ गई है क्योंकि हिंदी के महीनों से इस वक्त आषाढ़ का महीना चल रहा है। लेकिन साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हम गुलाबों की कटिंग अभी क्यों कर रहे हैं। हालांकि गुलाबों की जो कटिंग होती है ये ज़्यादातर सितंबर अक्टूबर के मंथ में की जाती है, जिससे कि आपके जो गुलाब है वो बहुत अच्छे से आए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारे पौधे हैं ना, ये देसी गुलाब हैं और इनकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। और इस वक्त जब बारिश आ रही है तो आप देख रहे हैं कि बारिश में ये जो फूल हैं लगातार खिलना शुरू हो गए हैं और जो नई कंसियां ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल नई नई कोपलें इसमें आ रही है। तो ये जो गुलाब है ना, और भी बहुत ज़्यादा हाइट जो है वो ले लेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत तेज़ गर्मी हो तो आप अभी जो गुलाब की कटिंग है वो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि गुलाब की कटिंग अगर आप गर्मियों में करते हैं तो आपके गुलाब जो है वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बारिश में भी गुलाब की कटिंग जो है वो नहीं होती है। बारिश में गुलाब की कटिंग नहीं होने की वजह ये है कि कई बार बारिश का पानी गुलाबों के पौधों में, डालों में से, जहाँ से ये डालें कट रही है, वहाँ पर जब ये पानी घुस जाता है तो पौधे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं और यही वजह है कि बारिश में इनकी कटिंग नहीं की जाती है। लेकिन हमारी काटने की वजह ये है कि जैसे हमने आपसे बताया, अगर हमने इन्हें अभी कटिंग करके अगर इनकी मिट्टी को नहीं सुधारा तो हमारे पौधे इतने ज़्यादा हाइट ले लेंगे और साथ में इतनी कलियां आ जाएगी कि उसे हमें काटना जो है वो बहुत ख़राब लगेगा। उसके बाद जब हम इन्हें सितंबर में इसकी कटिंग करेंगे तो सितंबर में कटिंग करने से सितंबर का पूरा मंथ, अक्टूबर का पूरा मंथ, 2 महीने लग जाएंगे इसमें नई पत्ते और नई कलियां आने में। उस वक्त क्या होगा, सारे फेस्टिवल्स का टाइम जो है वो निकल जाएगा। कारण इस बार के सारे फेस्टिवल्स भी हमारे काफ़ी जल्दी हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार मैं गुलाब की कटिंग जल्दी कर रही हूँ। लेकिन साथ ही आपको एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी कि गुलाबों की कटिंग जल्दी कर तो रही हूँ मैं, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा मैं जून में कटिंग कर रही हूँ, फिर जुलाई का महीना, फिर अगस्त का महीना, ये 2 महीने इनमें पूरी टहनियाँ आने में लगेगी और सितंबर जब बिल्कुल टाइम आ जाएगा इनके फूलों का खिलने का, उस समय हमारे गुलाब जो है वो तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद ये कंटिन्यू हमें पूरी ठंड, मार्च तक ये इसी तरीके से फूल जो है वो देते रहेंगे। जब हम इनकी कटिंग करते हैं बारिश के दिनों में, तो इनकी जो देसी गुलाब है तो हम इनकी टहनियों को भी बिल्कुल लगा देते हैं और ये बहुत अच्छे से जुलाई, अगस्त और सितंबर तक के नई टहनियाँ जो है वो निकल पड़ती है। कारण ये जो गुलाब है आप देख रहे हैं काफ़ी पुराने गुलाब है हमारे, तो कई बार पौधे के सूखने का डर भी बन जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, प्रतिवर्ष इनमें से कुछ फूलों को, पौधों की कलम करते हुए इन्हें बढ़ाते चले जाती हूँ। हालांकि हमने इसके पहले कभी भी गुलाबों को लेकर आप तक कोई वीडियो शेयर नहीं किया इतनी बारीकी से कि हम किस तरीके से देसी गुलाब पर काम करते हैं। लेकिन इस बार पहली बार मैं आप लोगों के सामने देसी गुलाब में किस तरह से काम किया जाए, कैसे हम करते हैं, वही चीज़ मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। और आपने देखा होगा कि ये जो हमारे गुलाब है ना, ये प्रतिवर्ष काफ़ी अच्छे फूल देते हैं और इनके फूल जो है मुझे बहुत अच्छे काम आते हैं पूरे गर्मी में। और यही वजह है कि मैं इनकी कटिंग बहुत सोच समझ के करती हूँ। एक साल मैंने इनकी कटिंग बिल्कुल सितंबर अक्टूबर में करी थी और लास्ट में मुझे पता लगा कि मेरे फूल आने में, मेरे गुलाब के पौधे में फूल आने में काफ़ी लंबा टाइम लग गया। और यही सोचकर मैंने सोचा नहीं, मैं जिस तरीके से पहले अपने गुलाबों में कटिंग करती थी मैं फिर से वो तरीका अपनाऊंगी और आज मैं वही तरीका अपनाने जा रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने पौधों की कटिंग तो कर ली, पहले हमने इनकी कटिंग कर ली, देखिए सारे पौधों की। और अब देख रहे हैं कि इसमें किस तरह के भूमि आंवला तो बहुत ज़्यादा निकलता है पूरे गार्डन में, क्योंकि इनके बीज झड़ते चले जाते हैं
और जैसे मैंने आपसे बताया कि ये अपने आप में एक बहुत अच्छी दवाई है, तो मैं इनको नष्ट भी नहीं करती हूँ। तो ये बहुत निकलते हैं, और निकलने से कोई परेशानी मुझे इसलिए नहीं होती कि गर्मी में ये मेरे पौधों को बहुत राहत देते हैं। नीचे क्या है ना, एक मॉइस्चर बना के रखते हैं ये लोग। और गुलाब आप देखते हैं कि गर्मियों में भी आपने देखा होगा कि ये इसी तरीके से फूल जो है वो बिल्कुल दे रहे थे। तो अब देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि पहले मैंने इनकी कटिंग कर लिया है, और कटिंग के बाद अब मैं इसको किस तरीके से खाली करती हूँ, और खाली करने के बाद और किस तरीके से इसमें खाद डालती हूँ। और वो उस तरीके से आपके पास अगर देसी गुलाब है तो आप भी अपना काम करिएगा, गुलाब बहुत अच्छे आएंगे भी, और काफ़ी लंबे टाइम तक के इसी तरह गुलाब अपने फूल जो है वो देते रहेंगे। एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि देखिए, थोड़े बहुत तो फूल मुझे चाहिए, अगर आपको भी चाहिए फूल। तो ये जो पुरानी डाल है ना, देख रहे, इनको तो मैं पूरा काट रही हूँ, लेकिन एक पतली सी डाल है, ये देखिए बिल्कुल पतली, और ये डाल में ना बहुत सारे अंकुरन आए हुए हैं। और अब ये क्या है ना, अकेली रह जाएगी, जब इसे खाद पूरा मिलेगा ना तो ये थोड़े बहुत फूल देते रहेंगी। और आप जानते हैं, जब एक पौधा बिल्कुल ही फूल देना बंद कर देता है ना, तो वो भी हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए, एक है हमारा गुलाबी गुलाब, ये ठंड में बहुत बड़े खिलते हैं, और ये भी देसी गुलाब है। और इनकी एक खासियत है कि गर्मियों में बहुत छोटे फूल हो जाते हैं। एक बटन गुलाब होता होगा, आपने देखा होगा, अब तो खैर बहुत कम देखने में मिलते हैं ऐसे गुलाब, और लेकिन एक बटन गुलाब हुआ करता था, बहुत छोटे छोटे बिल्कुल बटन जैसे होते हैं ना हमारे, उसी तरीके से गुलाब होता था। तो गर्मियों में ये बिल्कुल बटन गुलाब की तरह हो जाता है, और ठंड के दिनों में बहुत ही प्यारा गुलाबी कलर इसमें आता है। तो ये पौधे में कांटे बहुत ज़्यादा है, और यही वजह कि मैंने इसे बहुत कम रखा है, लेकिन मैं इसकी भी वैरायटी को आज बढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसकी मिट्टी को ढीली करना है, और ढीली करके आप, क्योंकि अगर ये मिट्टी की हमको गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें से सारे खरपतवार भी निकालना होता है, क्योंकि अब जो है वो बारिश का मौसम आ गया है। तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि जो जितनी इसमें खरपतवार रहेंगे वो और भी घना जंगल जैसे होगा, और आपके पौधे जो है वो फूल उतने अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो आपको एक चीज़ बताऊंगी कि हाल आपने देखा कि मैंने पहले कटिंग किया। पहले कटिंग करने की वजह क्या है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसमें इतने बड़े बड़े डाल है ना, तो ये बहुत इसमें कांटे चुभते हैं। तो देखिए, जब भी आप पौधा निकालेंगे ना, तो ये इस तरीके से निकलना चाहिए। ये नहीं है कि आपने खींच के, आपने देखा कि हमने खींच के निकाला। खींच के निकालने का मतलब ये नहीं है कि हमने मतलब इन्हें जड़ से निकाल दिया। जड़ देखिए उसमें लगी हुई है। अगर आप ऐसे पौधे को कितने दिन भी रख लेंगे ना, तो ये रह जाएगा जीवित, कारण कि हमने जो है इनकी जड़ों को खराब जो है वो बिल्कुल नहीं किया है। और इसी तरीके से आपको जो है वो सारे गुलाब जो है वो निकाल लेना है। आप निकालने का तरीका देख लीजिए। आपके पास कोई भी गुलाब है, देखिए ज़्यादातर मैंने हाइब्रिड वाले जो गुलाब होते हैं और वो मैंने नहीं रखा है, क्योंकि देखिए मैं इतना सब्जी की गार्डनिंग करती हूँ। मैं ज़्यादातर सब्जी है, फल है, जो भी, उसमें जब फूलों का भी करने लगती हूँ तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और हमारे पौधे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। और अभी आपने देखा कि मैंने जिस तरीके से इसे खींचा और ये नहीं निकला, तो मैं समझ गई कि इसकी मिट्टी जो है अंदर अभी भी ढीली नहीं हुई है और ये निकलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो उस समय आपको क्या ना, जिद करके इसे बिल्कुल नहीं निकालना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ऐसे अब हम पहले पूरे पौधे निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या करना, साथ में आपको नई कलम लगाना भी बताते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ना कि हमने ये देखिए किस तरीके से निकाला है। जब भी आप पौधों को निकालें तो बिल्कुल इसी तरीके से निकालें, और निकालने के बाद कुछ जो पुरानी मिट्टी को जो बिल्कुल झाड़ लीजिए। इस तरीके से हल्की मिट्टी जो है वो बिल्कुल निकाल लीजिए। याद रहे कि ज़्यादा ना निकालें, क्योंकि ज़्यादा निकालिएगा तो फिर उसकी जड़ जो है वो बाहर हवा के संपर्क में आएगी, फिर से एक बार पौधा जो है नया निकलने के लिए परेशान हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने थोड़ी थोड़ी मिट्टी इनकी निकाल ली है। इसकी भी हम मिट्टी निकाल लेते हैं। और कुछ तो देखिए जो नहीं निकले तो इस तरीके से निकले, लेकिन अगर इस तरीके से भी निकल जाएगा ना तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरीके से मिट्टी को मैंने देखिए ये निकाल लिया है। अब निकालने के बाद हम इसे एक तरफ रख देंगे सभी पौधों को। लेकिन अब आपको क्या करना है, इस मिट्टी को थोड़ा ढीली तो है ये मिट्टी, लेकिन बहुत दिन तक कंटिन्यू अगर गोड़ाई नहीं करेंगे तो कोई भी मिट्टी जो है वो जम जाती है
और इसी तरीके से ये भी मिट्टी जो आपने देखा किस तरीके से आपको टाइट लग रही, लेकिन अब इस मिट्टी को आपको नया बनाना है तो कैसे बना। नया मिट्टी करने की वजह ये है कि अब इस गुलाब को नई खाद चाहिए, नई मिट्टी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसी मिट्टी में ही अपना काम करेंगे। मिट्टी कभी भी देखिए, मिट्टी जो है ना आपकी वही रहेगी हमेशा, मिट्टी को आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारी गोबर की खाद और राई सस्क मिला हुआ है। अगर आपके पास राई सस्क है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। आप पत्ते हैं तो पत्ते मिलाइए, अगर पत्ते भी नहीं हैं तो वो भी आप मत मिलाइए। जो चीज़ है आप वही मिला सकते हैं, लेकिन अगर इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है आपकी, ये है गोबर की सूखी खाद। और हम ज़्यादातर आपने देखा है कि गोबर की खाद पर ही काम करते हैं, और पौधों में हम ज़्यादातर गोबर की खाद ही डालते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपकी गोबर की खाद जो है वो हमने इसमें मिला लिया है। आपको जब भी मिट्टी और गोबर मिलाएं तो 3 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा गोबर की खाद ले लें। अगर आपके पास में गोबर के खाद की सुविधा नहीं है तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट को मिला सकते हैं। अब ये देखिए हमने इस तरीके से इसे बिल्कुल मिला लिया है, और ये अब जो हमारी मिट्टी है वो फिर से एक बार नई मिट्टी बन गई है। तो इस तरीके से हमने इसमें खाद मिला लिया। अब देखिए हम इसको वापस इसी गमले में लगाएंगे। इसमें पहले की इस तरीके की खपड़ी जो हमारी बिल्कुल लगी हुई है, अब हम इसमें मिट्टी भर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए इतनी मिट्टी हमने इसमें डाली है, इसमें ऑलरेडी मेरी मिट्टी इसमें है। लेकिन अब हम इसमें क्या डालेंगे, जैसे आप हम सभी जानते हैं इन दिनों बारिश का सीजन है, तो बारिश के सीजन में हमने ये जो खली ली है, ये हमारी सरसों की खली। इस वक्त हम सरसों की खली को गीला करके नहीं डाल रहे हैं, सूखा डाल रहे हैं, और एक पौधे में मात्र इतनी ही सरसों की खली हम डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इससे ज़्यादा आपको खली जो है वो नहीं डालना है। ये है हमारी नीम की खली, और ये आप नीम की खली आप सरसों की खली से थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और नहीं तो 10 से 15 ग्राम सरसों की खली काफ़ी है। उसके बाद हम इसमें हल्की सी मिट्टी डाल देंगे, और अब हम इस पौधे को जमा के देखेंगे कि क्या ये अंदर गया। देखिए ये अंदर भी गया, और इसकी मिट्टी भी जो है वो थोड़ी सी ऊपर आ गई है। ये सारे चीज़ों को आप बिल्कुल निकाल लीजिए। और अब आप देख रहे हैं, आपको एक चीज़ हम फिर से उठा के दिखाते हैं पौधे को। ये देखिए, आपने देखा है कि ये जड़ यहाँ पर आ गई है, और ये जड़ जो है आपकी हल्की हल्की आप निकाल सकते हैं जड़ों को। ज़्यादा जड़ों को, इसमें वैसे भी गुलाब में बहुत ज़्यादा जड़ होती नहीं है, लेकिन जब हम इस तरीके से हल्की सी यहाँ से निकाल देंगे इन जड़ों को, तो ये पौधा जो है ना बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब ये जड़ जो है वो सीधा यहाँ जाएगी, और वहाँ वो नीम की खली है, इससे आपके पौधे जो है सरसों की खली, नीम की खली लेंगे, और वो काफ़ी अच्छे स्वस्थ और अच्छे बिल्कुल बने रहेंगे। अब इस तरीके से देखिए, अब मैंने उसे बिल्कुल ऊपर अच्छी तरीके से अंदर डाल दिया है। अंदर डालने के बाद में आप ये ऊपर की मिट्टी निकालिए, क्योंकि कई बार आप क्या करिएगा, ऊपर की मिट्टी निकालने लग जाएंगे और आपका पौधा जो है मिट्टी से अलग हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा। और अभी हमने इसे बिल्कुल इस तरीके से जमा दिया है। आप जमाने के बाद में वापस हम इसमें गोबर की खाद वाली मिट्टी बिल्कुल हल्की सी डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा एक गमला हो गया। अब वापस हमारा ये दूसरा गमला है। हमने ज़्यादातर पौधों को, इसका ड्रेनेज हमने बहुत अच्छा रखा। आप देख सकते हैं इसमें मेरे काफ़ी 4 ड्रेनेज है। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा ड्रेनेज होने की वजह से मैंने इसमें पॉलीथीन लगा दिया इस तरीके से, ताकि पानी जो है वो एक लिमिट में बहे। फिर से भी एक बार खपड़ी भी लगा देते हैं हम उसमें। इस तरह के भी गमले जो है वो कई बार मार्केट में आते हैं, और उनको भी मैं लेती हूँ कि, और इसमें मेरे गुलाब मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे हुए हैं। और खैर गुलाब तो प्लास्टिक के भी गमले में बहुत अच्छे हो जाते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि मैंने उसमें भी लगाया। उसके बाद फिर मैंने एक बार इसमें लगा लिया, और ये देखिए फिर से इसकी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ी सी मिट्टी को निकाल लेती हूँ। ये देखिए फिर से एक बार इसमें, ये देखिए एक पौधे में इतनी सरसों की खली काफ़ी है, और ये हो गई आपकी इतनी नीम की खली। ये देखिए, और बाद में आपकी ये थोड़ी सी खाद वाली फिर से एक बार मिट्टी। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ी सी मिट्टी मैंने इसकी निकाल ली,
क्योंकि ये दूसरे गमले का पौधा था। और ये देखिए कोई कीट आ गया इसमें, इसको फेंक देते हैं। इस तरीके से ये देखिए चला गया। ये सारे पौधों को इनको सब बिल्कुल निकाल लीजिए। इसको अच्छे से आप दबा दीजिए और दबाने के बाद में वापस इसमें थोड़ा सा इस तरीके से जो है अपना खाद जो है वो डाल दीजिए। ये आपके हो गए। इसी तरीके से हम सारे गमले आज तैयार करेंगे, लेकिन अब आपको बता देते हैं कि नई कलम को कैसे लगाना है और नई कलम में आपको क्या मिलाना है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप कब करिएगा, जब आपके यहाँ बारिश का मौसम शुरू हो गया हो, क्योंकि हमारे यहाँ इस साल बारिश बहुत जल्दी शुरू हो गई है और कंटिन्यू जो है लगातार बारिश हो रही है। तो हमने इसलिए इन पर काम कर लिया है। आप अपने यहाँ मौसम देखिएगा और उसके बाद काम करिएगा। अब ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये कंटेनर में हमने कल ही मिट्टी सब भर के रखी है, हमारी ताज़ी मिट्टी है। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें आपको किस तरीके से कलम लगानी है। जब जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये हमने बिल्कुल नई डाल ली है, और नई डाल इसलिए ली है कि जो पुरानी डाल है, जैसे ऐसी डालों की हम कलम नहीं लगा रहे हैं, हम नई डालों की कलम लगा रहे हैं, जिससे कि पौधा हमारा काफ़ी सालों तक के बिल्कुल नया रहे। और इसको इस तरीके से हम काट लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और काटने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा, इस तरीके से हमने इसे काट लिया। काटने के बाद इसमें हम थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लेंगे और इसे इस तरीके से हम इसमें लगा देंगे। लगाते समय इसकी मिट्टी को आपको किस तरीके से बनाना है, ये देखिए इसमें कुछ पत्ते हैं, ये मैं सारे निकाल लूँगी। ऊपर एक पत्ता रहने दिया है, बाकी सारे पत्ते मैंने इसमें से निकाल लिए हैं। जब ये आपकी कल में लग जाएगी, लगने के बाद आप इसे आराम से अलग अलग इन्हें शिफ्ट जो है आप अपना कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 3 कलम लगाई। इसके मिट्टी में मैंने कोकोपीट की मात्रा बिल्कुल रखी हुई है। इसकी मिट्टी मैंने इस तरीके से तैयार किया है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। ये हमारी मिट्टी में गोबर की खाद है और कोकोपीट है और मिट्टी है, बस इसमें 3 चीज़ है। और हल्की सी नीम की खाद है। इसमें सरसों की खली जो है हमारी नहीं है। और इस तरह की मिट्टी हमने तैयार करके इसमें जो है वो बिल्कुल डाली है। याद रहे, जिसमें आप कलम लगा रहे हैं उसमें सरसों की खली की ज़रूरत आपको अभी नहीं है। और ये इस तरीके से लग गया। और अब आप देखिए इसमें आपको इस तरीके से गोबर की जो खाद है उसको बिल्कुल टाइट लगा देना है। लगाने के बाद जो है आप इसे बिल्कुल छांव में रख देंगे। छांव में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों इसमें कई बार जो धूप लग जाएगी तो आपकी जो कलम है वो नहीं लगेगी। अभी जो है वो 2 महीने तेज़ धूप भी रहेगी और तेज़ बारिश भी रहेगी। तो आपको क्या करना है, धूप और बारिश दोनों को देखते हुए काम करना है। इसे क्या करिएगा, छांव में रख दीजिएगा। हल्का पानी का ध्यान बिल्कुल रखिएगा। अब इसमें हम हल्का पानी जो है डाल देंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बताते हैं कि आपको इस पौधे में क्या करना है। बारिश में कटिंग नहीं होने की वजह क्या होती है, जैसे हमने आपको बताया। अब बारिश होगी तो इनके अंदर जब पानी जाएगा तो हमारे पौधे खराब हो सकते हैं, और यही वजह है कि इसको हम 2 तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। तो जैसे आप देखें कि हम इसमें बिल्कुल इस तरीके से आप इसमें गोबर की खाद लगा दीजिए, ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से सारे डालों में आपको बिल्कुल लगा लेना है। और ये देखिए इस तरीके से आपने देखा होगा कि गोबर मिट्टी में हम बिल्कुल लगे रहते हैं। ऑर्गेनिक पद्धति से गार्डनिंग करते करते इतने मजबूत हो जाते हैं कि हर काम, क्योंकि सब्जी की गार्डनिंग करने वालों के लिए ना ये चीज़ इतनी साधारण सी हो जाती है, और इतना मतलब कि आपको बता नहीं। लगाने के बाद एक चीज़ बता रही हूँ, जिस तरह से इन दिनों बारिश आ रही है तो ये गोबर की जो खाद है ना वो तुरंत गिर जाती है। उसके लिए अब हम आपको बता रहे हैं क्या करना है। ये देखिए इस तरीके से इसने अपना ड्रेसअप पूरा कर लिया है। ये देखिए इस तरीके। अब इसका पूरा आपके गुलाब के पौधे का पूरा कंप्लीट मेकअप जो है वो हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से। इससे क्या होगा, अगर हम गुलाब के पौधे में अगर इस वक्त ना भी लगाएं गोबर तो चलेगा, लेकिन गोबर इसलिए लगाया है कि उसको ऊपर से एक ऐसी ठंडक और खाद मिलते रहेगी, जिससे कि बहुत आसानी से आपके जो पौधे हैं ना वो बहुत अच्छे होंगे। और आप देखिएगा
कि ये ठंड के सीज़न में किस तरीके से बिल्कुल फूल देते हैं। इस तरीके से बारिश के दिन में जब आप कटिंग करें, क्योंकि आप सितंबर में कटिंग करेंगे तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप बारिश में कटिंग करेंगे ना तो आपको ये काम बिल्कुल करना है। और ये इसीलिए हम आप लोगों को कभी भी बहुत ज़्यादा गुलाब के पौधे पर बिल्कुल भी वीडियो शेयर नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल देसी तरीका है ये बहुत पुराने माली जो होते थे, जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, उस समय के मालियों की यही तरीके से वो बारिश के दिनों में वो कटिंग किया करते थे। तो वही कटिंग हमने आपको बताया है, उसी तरीके से पौधे को लगाना बताया है। और साथ ही आप देख रहे हैं कि आपका पौधा जो है बिल्कुल अभी सफ़ेद बन गया है, थोड़े दिन बाद ही ये जल्द ही लाल बनने वाला है। अब बस इसमें पानी डाल दीजिए थोड़ा सा, और पानी डालकर आप इसको एक जगह से दूसरी जगह जहाँ भी आप शिफ्ट करना चाहें शिफ्ट कर लें। और इसे आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल धूप ना लगे। इसे कुछ दिन बिल्कुल छांव में रखना है। तो आप इसको किसी भी बड़े पौधे के नीचे बिल्कुल रख दीजिए, जिससे कि इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। तो आशा करती हूँ आपको आज मैंने जिस तरीके से एक देसी गुलाब के बारे में बताया कि आपको एक देसी गुलाब किस तरीके से लगाना है और उस पर किस तरीके से काम करना है, साथ ही उसकी कलम, देसी गुलाब की कलम लगाना घर में बहुत आसान है। आपको कहीं भी देसी गुलाब मिले तो सिर्फ एक पौधा लाइए, और एक पौधे से ही आप देखते हैं कि इनका बहुत बड़ा संसार तैयार हो जाता है। यही है देसी गुलाब, देसी बीज जो हम स्वयं घर में तैयार करते हैं, इनकी खासियत यही है। और आपने देखा होगा कि मेरा टेरेस सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है। किस तरह से बीजों को तैयार करना है, किस तरह से अपने ही घर से पौधों से कलमों को तैयार करना है। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि लोग इसी तरीके से इनको सजाएं और अपने पौधे बिल्कुल लगाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।